कैमरे को थोड़ा इधर कर। नमस्कार आप सभी बच्चों का स्वागत है आपका। मैं हरेंद्र सिंह हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। और आज काफी दिन के बाद हम लोग आमने सामने हैं। मैं बीच में कुछ अपडेट्स भी आपको नहीं दे पाया हूं, तो आज शाम को अपडेट के ऊपर भी आएंगे और तब तक हम लोग इन चीजों के ऊपर अभी काम करेंगे। देखिएगा, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मेंसुरेशन। बिल्कुल, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन का टॉपिक, और मेंसुरेशन के टॉपिक में आज हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर बढ़ेंगे। आपको मेंसुरेशन सीखने का, देखने का नजरिया आ जाएगा। और आज की क्लास में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी बच्चे आज आप टाइमली स्क्रीनशॉट लेना, टाइमली सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना जरूर याद करके। क्लियर है बात? सभी को याद करके लेना टाइमली स्क्रीनशॉट। देखिएगा, अभी मैं आपको बताऊं मेंसुरेशन हमको किस तरीके से कैसे क्या स्टार्ट करना है। अगर मैं बात करता हूं तो मेंसुरेशन आपके हर एग्जाम के अंदर आता है। एनटीपीसी, एसएससी, रे या बैंक एग्जाम्स, प्री मेंस, हर एग्जाम के अंदर आता है मेंसुरेशन का टॉपिक। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अब जिस बच्चे ने चाहे ऑफलाइन पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा है, कुछ नई तरीके की चीजें आपके सामने है कि जैसे जैसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन करेंगे और फिर हम लोग जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, पटवारी में भी आता है मेंसुरेशन। आपके सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने पीडीएफ को रेडी किया है। एक होता है मेंसुरेशन 2D, 2 डायमेंशन, और एक होता है मेंसुरेशन 3D, 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अंदर अगर मैं बात करता हूं, 3 डायमेंशन के अंदर हमको क्या पढ़ना है? 3 डायमेंशन के अंदर हमको पढ़ना है वॉल्यूम, यानी इसको मैं कह सकता हूं यहां पर पढ़ा जाएगा हमसे एरिया। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करता हूं तो यहां पढ़ा जाएगा सरफेस एरिया। अभी बात करेंगे किस तरीके से क्या कुछ होता है। यहां पढ़ा जाएगा सरफेस एरिया और यहां पढ़ा जाएगा पेरीमीटर। ये दो चीजों के ऊपर हम लोग 2D के अंदर काम करते हैं। हिंदी के अंदर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी क्लास है। अगर साथ साथ चीजों को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको आज। देखिएगा, एरिया यानी इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं क्षेत्रफल, पेरीमीटर, पेरीमीटर को बोलता हूं मैं परिमाप, पेरीमीटर को बोलता हूं मैं परिमाप। क्लियर है? अब मैं देखता हूं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आयतन, वॉल्यूम होता है आयतन। और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से सुनना शुरुआत में बातों को, क्योंकि शुरू में लगेगा कि सर ये चीज क्या बता रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा हर चीज का कि किस तरीके से हमको चीजों को करना है। ठीक है, तो देखिएगा, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन 2D और 3D। तो अभी हम लोग कौन सी चीज को शुरुआत करेंगे? 2 डायमेंशन के ऊपर। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे 2 डायमेंशन के ऊपर। क्लियर है बात सभी को? तो देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, 1 मिनट। देखिएगा, अब हम लोग शुरुआत करेंगे, अलग अलग हमारे पास फिगर्स होते हैं। एक फिगर को, तब फिगर के बारे में हमको जानकारी होगी तभी तो हम लोग देख पाएंगे सारी चीजों को। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला फिगर आपके सामने। इसके अंदर हम लोग पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, अब जैसे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल के बाद हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल होती है आयत, आयत के बारे में।
जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वर्ग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में, ठीक है, त्रिभुज के बारे में। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में, रोम्बस के बारे में, यानी कि समचतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, समानांतर पैरेललोग्राम के बारे में, यानी कि समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद हम पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज, ये आ जाएगा समानांतर चतुर्भुज। तो उसके बाद हम लोग इन सारी चीजों को देखकर किस तरीके से हम लोग देखेंगे, आप एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आज तक, अब मैं पहले फिगर के ऊपर आता हूं, रेक्टेंगल के ऊपर, जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैं हर तरीके का पहले आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, क्योंकि 2-3 बार उन पॉइंटों को अगर आप देख लेंगे, लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं है आपको, कि आपको सिर्फ क्या करना है कि ध्यान से सुनना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अभी आपको एक एक पॉइंट आपको तैयार करके लेके आए हैं मैं आपके लिए, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम किस तरीके से पढ़ रहे होंगे कि रेक्टेंगल पे जितने तरीके से क्वेश्चन उसने किसी भी एग्जाम में पूछा है, मैंने उसको एक पॉइंट के रूप में बना लिया है। वो पॉइंट आपके सामने आएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि आप नहीं देख रहे हो, कि आप नहीं कर पा रहे हो। अलजेब्रा के क्वेश्चन, अलजेब्रा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कभी, अभी जो अगर हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं तो अभी मेंसुरेशन के साथ आओ, अलजेब्रा की बची हुई क्लासेस लगा देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन आज की पहली चीज के ऊपर, देखिएगा, आइएगा। फर्स्ट चीज, आप वीडियो को शेयर किया करो। जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वीडियो देखेंगे तो ही हम लोग उन चीजों को पूरा पूरा और बहुत अच्छे से, चीजें अभी भी अच्छे से करवाते हैं, लेकिन उसके बाद और मन करता है कि और बेहतर तरीके से काम को करें। तो देखिएगा, रेक्टेंगल, इसको बड़ा कर दो सर थोड़ा, रेक्टेंगल, आयत, आयत, एक एक बात को ध्यान से सुनना, जितनी अलग अलग बातें आप बोलेंगे उतनी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, उसके बाद आपके लिए और उतनी समस्या बन जाएगी। तो आप चीजों को बहुत ध्यान से सुनना। आयत 4 भुजाओं वाली एक समतल आकृति है। कहने का मतलब क्या है, समतल मतलब एक जैसा तल, जैसे बोर्ड ऊपर से नीचे उबड़ खाबड़ नहीं है, ऐसे नहीं है कि एक चीज ऊपर एक नीचे, नहीं। समतल का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसा सरफेस, कोई हाइट नहीं है उसके अंदर। और अगर किसी चीज में हाइट नहीं होती है तो वहां पर 2 डायमेंशन होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। जब हाइट का पोर्शन है ही नहीं, जब हाइट का पोर्शन है ही नहीं, तो या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी, यानी लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा, सिर्फ 2 ही बातें होंगी। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि आयत एक समतल आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। एक एक बात को सुनना, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया है। इसके बाद जब मैं आयत के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ सर क्या कह रहे थे, क्यों ऐसा पढ़ा रहे थे, आपको हर बात समझ में आएगी। जैसे अगर मैं देखता हूं कि ये वाला, कि ये जो प्रत्येक कोने पर कोण है ना, प्रत्येक कोने पर है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। जो मैंने आपके सामने ब्लैक कलर के अंदर किया है, ये चीज को आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है बात, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने बोला कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं,
यानी कि लेंथ, अगर इसको मैं लेंथ मानता हूं तो ये भी लेंथ है, और इसको अगर मैं ब्रेड्थ मानता हूं तो ये भी ब्रेड्थ है। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब है कि ऐसी चीज जो ना मिले, चाहे कितनी ही लंबाई तक ले जाएं, समानांतर होंगी और बराबर होंगी, यानी कि लेंथ इक्वल टू लेंथ होगा और ब्रेड्थ इक्वल टू ब्रेड्थ होगा। बहुत छोटी सी बात है, हर एक पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री लगेगा। अगर 90 डिग्री लगेगा तो आपको इस बात का पता है कि 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। 90 डिग्री के ऊपर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो 90 डिग्री के ऊपर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो अभी वो इस बात को सिर्फ ये कह रहा है कि जो ये दोनों विकर्ण कट करेंगे ना, ये एक दूसरे को 90 पर कट नहीं करते हैं। एक दूसरे को 90 पर कट क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब ज्योमेट्री के अंदर है, लेकिन अभी सिर्फ हमको इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं। तो आपने 3 चीजें सीखी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगली बात के ऊपर आ पाए, आपके पास स्क्रीन के अंदर रहे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा तब आपके लिए और बेनिफिट दिखाई देगा आपको कि हाँ सर ने ये बातें क्यों बताई थी। बाद में आपको नेट खर्च नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। क्लियर है? देखिएगा, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट वाली बात के ऊपर। अब इससे हमसे पूछेगा क्या, ये तो हो गया आयत की बेसिक जानकारी की आयत होती क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आयत क्या होती है, ये चीजें 3 पॉइंट थे। सबसे पहले पॉइंट पर हमने पढ़ा कि ये होता क्या है, आयत के बारे में पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट है कि हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा क्या जाता है, पूछा क्या जाता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पूछा क्या जाता है। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखा दिया भाई अब क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला केस पूछा जाता है इसका एरिया। सबसे पहला चीज पूछा जाता है एरिया, कि सब एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मैंने आपको ब्लैक कलर में दिखा रखा है कि कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। और अब मैंने बोला कि एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी कि एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया हमेशा। दोबारा, पेरीमीटर परिमाप होता है किसी भी चीज को मापना, चारों तरफ से मापना, किसी भी चीज को चारों तरफ से मापना, ये होता है पेरीमीटर। तो अगर मैं यहां से देखता हूं, मैं यहां से देखता हूं कि ये लेंथ है, मैंने यहां से शुरू किया, लंबाई चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये एक बार लंबाई हो गई। अब ये चौड़ाई को, अब ये चौड़ाई को भी मैंने ले लिया, तो एक बार चौड़ाई हो गई। उसके बाद फिर से लंबाई, उसके बाद फिर से ये लंबाई हो गई, और ये फिर चौड़ाई हो गई, ये फिर चौड़ाई हो गई, तो ये चौड़ाई हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि लंबाई भी 2 बार ले ली, चौड़ाई भी 2 बार ले ली, तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को हम लोग पेरीमीटर लिखते हैं। एक एक मीनिंग को समझना, मैंने हर एक बात आपको बताई है। अभी सभी बच्चे बाकी सारे कमेंट छोड़कर सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, आखिरी की 10 मिनट में मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे दूंगा। अभी आप मेरी बात सुनो, क्योंकि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, मैं मेरी बात कहना चाहता हूं, दोनों तरफ से अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी हर बात का जवाब दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रेक्टेंगल क्या होता है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया पूछा क्या क्या जाता है। भाई क्या क्या पूछा जाता है, एक तो इसका एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर, परिमाप क्या है,
परिमाप है, 2 बार लंबाई को मापा और 2 बार चौड़ाई को मापा। आइएगा इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आगे बढ़ पाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ पाए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव बुलाया करो ताकि मैक्सिमम बच्चों की बातचीत हमारे सामने हो पाए। लाइव क्लास लिया करो, लाइव क्लास। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 6, बहुत ध्यान से देखना। देखिएगा, डायगोनल। डायगोनल, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या बताई थी कि ये 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है। अगर 90 है तो यहां से अगर मैं देखता हूं, ये लीजिए, ये अगर लेंथ है और ये अगर ब्रेड्थ है और ये डायगोनल है, तो आपको पता है कि डायगोनल का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बढ़ेगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। जब भी 90 डिग्री का निशान जहां आ जाएगा तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि पाइथागोरस लगेगी, और अगर पाइथागोरस लगेगी तो आप समझ सकते हैं कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अब अगर मैं दूसरा, इसका पॉइंट क्या पूछा, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः